है कि जो सरकारें हैं वो जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। अभी किसी भी मस्जिद को खोदकर मंदिर बताने का काम करती है। अभी कहते हैं कि भैया अयोध्या तो जहाँ की थी, अभी और बाकी है, तो काशी मथुरा बाकी है। तो मुसलमानों को डराकर ये मंदिर का जो काम है, जो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बचा है जो देश को बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है, भाईचारे को बचा सकता है, देश के रूल ऑफ लॉ को बचा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा नहीं तो फिर कौन निभाएगा? फिर देश जिसकी सरकार होगी वो अपना काम करेगा। कपिल सिब्बल ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का कोई कानून आपको लाना है तो फिर मंदिरों पर भी ले आइए। देखो, ये हिंदुओं पर कोई कानून लेकर नहीं आएंगे। हिंदुओं की जो संस्था है उन्होंने हजारों एकड़ की जमीन मंदिरों के नाम से घेर रखा है। कहीं भी मंदिर बना लेते हैं, कहीं भी रोड पर मंदिर बना लेते हैं, कहीं कुछ भी कर लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब ये शुरुआत है। अब इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ किया है, फिर ये बुद्धों के खिलाफ करेंगे, उसके बाद जैन्स के खिलाफ करेंगे, फिर सिखों के खिलाफ करेंगे। इस देश में ये करना क्या चाहते हैं? ये केवल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सर, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो बाबा बागेश्वर हैं, उनको आप जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो एक गांव बसाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले गांव से शुरू करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो बाद में आएगा, उसकी परिकल्पना तो बाद में आएगी, पहले एक छोटा सा गांव हम बसाते हैं और उस गांव में जो गैर हिंदू लोग होंगे उनके लिए जगह नहीं होगी। देखिए, इससे ये साबित होता है कि अभी तक पूरे भारत के अंदर कोई गाँव नहीं है जो हिंदू गाँव है। अगर वो हिंदू गाँव बचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पहले कोई गाँव नहीं है। ये जो कल्पना कर रहे हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों का इंतजार भर कर रहा है। उसके बाद ये संशोधन विधेयक कानून का रूप लेके देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और मौका है जो बचता है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन करने के लिए लाया जा रहा है, वो एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट। वो एकमात्र और आखिरी तरीका बचता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो रास्ता है जिस पर चल के शायद इस पूरे विधेयक में, या जब ये कानून बन जाएगा तो इस कानून में कोई बदलाव की गुंजाइश बचती है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से भी मिलने का समय मांगा है। उनकी आखिरी उम्मीद है कि शायद राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति ना दे और अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए, जो आज तक भारतीय इतिहास में कभी हुआ नहीं, भारतीय राजनीति के इतिहास में, लेकिन शायद ऐसा हो कि उनकी बात सुनकर राष्ट्रपति अपने वीटो अधिकार का उपयोग करे और इस विधेयक को कानून की शक्ल देने से मना कर सकती है। तो यहाँ इस वक्त हमारे साथ सुजीत सम्राट हैं, जो कि अधिवक्ता हैं जाने माने, और उनसे ही समझेंगे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो क्या इस कानून में लीगली क्या कुछ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अगर खटखटाया जाए, जैसा कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, PIL दर्ज करेंगे, तो ऐसे में क्या तरीका है, क्या मानदंड है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सुजीत सम्राट से। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका द जनता लाइव पर। बहुत धन्यवाद मैडम। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरह से अब ये कानून लगभग बन चुका है, कुछ जो नियम है उसको बस पूरा करना है और उसके बाद ये कानून देश भर में लागू हो जाएगा। तो क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अगर कोई जाता है अब इस को लेकर कि हमें ये कानून में कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है और उसमें कुछ हमें चेंजेस चाहिए, अमेंडमेंट्स चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कुछ फैसला कर सकती है? लीगली क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, किसी कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि जो भी अमेंडमेंट किया जा रहा है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो लीगली ठीक भी है, नहीं भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट तो नहीं है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि जो सरकारें नए नए कानून बनाकर या अमेंडमेंट कर रही है वो उसकी नीयत क्या है, उसके पीछे सबसे पहले नीयत देखना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने एक्स अकाउंट के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो जनता है जिनके रिलेटेड ये कानून बनाया जा रहा है, मुस्लिम समाज, उनको और ज़्यादा उनको अवेयर करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। जल्दबाजी में ये कानून लाया गया है, जल्दबाजी में इसको पास कराया गया है और जो राजनेता हमेशा से मुस्लिमों की वोट लेते आए हैं, उनकी जहाँ मीटिंग होती है तो वहाँ टोपी पहनते हैं, और आज जब वोटिंग देने का काम है तो मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, अलग अलग पार्टी के लोग हों, तो उन्होंने इस बिल के फेवर में वोट दिया है। तो जो मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हमदर्द बनते हैं, आज उन लोगों ने साबित कर दिया है कि वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, उनके खिलाफ है, ये समझना चाहिए। और जो सरकारें बार बार
ऐसे कानून बनाकर देश के अंदर एक टेंशन पैदा कर रही है, दो कम्युनिटी के अंदर एक नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये सरासर गलत है। किसी भी कानून के आने से पहले ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सरकार जिन लोगों के रिगार्डिंग वो कानून बना रही है उन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनको समझाया जाए और उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए सबसे पहले, और पब्लिक डोमेन में लाकर उस चीज़ को लोगों को समझाने का काम किया जाए। मगर सरकार कुछ समझाने का काम नहीं कर रही है। चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, 3 कानून बनाए, काले कानून, कोई समझौता, कोई भी किसानों से बात नहीं करी, वापस लेने पड़े। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, उनको भी सरकार ने किसी को समझाने का काम नहीं किया, उनको भी वापस लेने का काम किया। ऐसे ही ये अपना वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो बिल है, उसको भी लोगों के सामने नहीं रखा गया है और लोगों को नहीं समझाया गया है। अब ये लोगों को लग रहा है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है ये सरकार उसको हड़पना चाहती है और अपने धन्ना सेठ लोगों को देना चाहती है। तो ये जो रूमर्स है या ये जो सच्चाई है वो तो सरकार की नीयत पर डिपेंड करती है, मगर सरकार जो करती आई है उससे यही साबित हो रहा है कि जो सरकार है वो जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। अभी किसी भी मस्जिद को खोदकर मंदिर बताने का काम करती है। अभी कहते हैं कि भैया अयोध्या तो जहाँ की थी, अभी और बाकी है, तो काशी मथुरा बाकी है। तो मुसलमानों को डराकर ये मंदिर का जो काम है, जो नाम बदलने का काम है, जो इतिहासों को उखाड़कर ये लड़ाई करने का काम है, ये सरासर गलत है। जो रियल मुद्दे देश के उन पर तो कोई कानून बना नहीं रहे। वन नेशन वन एजुकेशन पर कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? सरकार लगातार कह रही है कि इससे जो पिछड़ा मुस्लिम वर्ग है, जो पशमानदा है, जो शिया सुन्नी में जो गैप है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका कुछ 15% ही जो पशमानदा मुस्लिम है उनको मिलता है। ऐसे में उनको एक बराबरी पे लाने की कोशिश है। और जितनी ज़मीनें हैं वक्फ के पास, सरकार का दावा है कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर देश में किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन उसके बाद भी इतनी गरीबी है मुस्लिम समुदाय में। देखिए, अगर मुस्लिमों की इतनी चिंता है तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? उनको नफरत के अकॉर्डिंग क्यों देखा जाता है? प्रधानमंत्री फिर क्यों शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? उनके नेता जो हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ वो स्टेटमेंट देते हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हों, चाहे और लोग भी हों, चाहे कपिल मिश्रा हों, तो वो नफरत फैलाते हैं। जब नहीं दिखा देता उनका कि भाई किसी समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, या वो स्पीच पे देते हैं तो 4-4 साल के लिए उनको NSA लगाकर उनको जेल में डाला जाता है। तो ये सरासर गलत है, ये कोई उद्धार नहीं करना चाहती है। इस बार तो लग रहा है मोदी जी बदले हैं, सौगात बांट रहे हैं बिहार में। नहीं, सौगात बांटना तो एजुकेशन देनी चाहिए थी। सौगात बांटना चाहिए तो उनको मोहब्बत के साथ में उनको गले लगाना चाहिए। केवल कुछ सौगात में दे देना, स्वैमनी दे देना, वो दे देना जो बांट रहे थे, वो सब सरासर गलत है। उनको एजुकेशन जाना चाहिए, उनको मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका देना चाहिए। एजुकेशन की कभी बात नहीं करेंगे मुस्लिम के लिए, रोजगार की बात कभी नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की कभी बात नहीं करेंगे, उनके मान सम्मान भाईचारे की कभी बात नहीं करेंगे, संविधान की कभी बात नहीं करेंगे। ये सरासर एक्चुअली में इनका चेहरा कुछ और है दिखाने का, और काम करने का चेहरा कुछ और है। ये जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, जो करते हैं वो कभी कहते नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान दिखाकर इस देश में वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसको करना चाहते हैं। ये केवल वोटों की लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं है। इनको किसी का उद्धार नहीं करना, केवल इनको अपने धन्ना सेठों का उद्धार करना है। उनको ज़मीन देनी है, उनके बड़े बड़े फैक्ट्री लगवानी है, सब कुछ उनको करना है। तो इसलिए जो मुस्लिम समाज है वो इनकी सरकार की किसी बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये कभी भी साफ दिल से कानून नहीं लेकर आते हैं। ये जितने भी कानून बनाने का काम करते हैं, पहले तो नाम बदलने का इनको बड़ा शौक है कि जितने भी मुस्लिम या जो पुराने जो हमारे शासक रहे हैं, जो इतिहास में हैं, उनके नाम बदलना चाहते हैं। अरे उन्होंने राजपाट किया है यहाँ पर, उनकी यहाँ पर विरासत रही है, सब कुछ रहा है, आप नाम क्यों बदलना चाहते हैं? आप कुछ नया कहिए ना। कुछ नया तो करना नहीं चाहते देश के लिए। नई यूनिवर्सिटी बनाइए, नए कॉलेज बनाइए, नए आप हॉस्पिटल्स बनाइए, आप रोजगार के अवसर दीजिए, जो वादे आपने करे हैं जनता से, देश की जनता से, उनको पूरा कीजिए। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी है? बुलेट ट्रेन, कहाँ पर बुलेट ट्रेन चल रही है? आपने कहा कि हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, कहाँ सोने की चिड़िया है देश को, बताइए। तो आप वो काम तो करेंगे नहीं जो आप कहते हैं, आप वो काम करेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कुछ करना नहीं है। नहीं सर, लेना देना है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में 243 सीटों में से 29 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि मुस्लिम समुदाय जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। और ऐसे में
अभी जो ये इसका समर्थन किया है, चाहे वो जेडीयू हो, और जेडीयू के विधायकों का और एमएलसीज का धड़ाधड़ इस्तीफा आ रहा है इस फैसले के बाद से, क्योंकि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सभी पार्टियों ने इस पे अपने वोट डाले हैं और इसका समर्थन जताया है। तो ऐसे में बिहार में इस बार क्या वक्फ बोर्ड सरकार बनाएगी? वक्फ का ये जो फैसला है इस पर ही सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इस जो आया है, बिल आया है, जो कानून बना है, इसका इम्पैक्ट होगा। जो जेडीयू के हैं नीतीश कुमार जी, वो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं, चिराग देते भी हैं, बाकी देते भी हैं। चिराग पासवान है, वो टोपी लगा कर जाते हैं। मगर जब उनके अधिकारों की बात आई तो उनको टोपी पहना दी इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो अब जनता जो है, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी कि ये आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आपसे धोखा करके आपकी वोटों को छीनने का काम करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी हो, बिहार में जेडीयू हो और आपका पासवान जी की पार्टी हो, ये आपके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये आपकी रियल बात नहीं करते हैं। बहन कुमारी मायावती ने कहा है, पक्ष रखा है, हम लोग पक्ष रखते हैं कि ये हम इसके खिलाफ हैं। अगर इस कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों की जमीन जायदाद या उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या उनके खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र किया जाएगा तो हम सरासर उनके सरकार के अगेंस्ट आएंगे और सरकार के खिलाफ हम काम करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अगर उम्मीदें लगाई जा रही हैं तो क्या उन उम्मीदों पे सुप्रीम कोर्ट खरी उतर सकती है? पहले कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो हमने देखा हो और जिस पर उम्मीद जताई जा सके कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना जो रोल है बखूबी निभाते हुए इस पर कुछ फैसले ले, शायद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो ज़्यादा उम्मीद हमको है नहीं, आपको से बताएं। अब कानून बना दिया, कानून में इतना ज़्यादा इंटरफेयर तो सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो जाना चाहिए, बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहिए कि देश में जो सत्ताधारी लोग हैं वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा बचा है जो देश को बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है, भाईचारे को बचा सकता है, देश के रूल ऑफ लॉ को बचा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा नहीं तो फिर कौन निभाएगा? फिर देश, जिसकी सरकार होगी वो अपना काम करेगा। कपिल सिब्बल ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का कोई कानून आपको लाना है तो फिर मंदिरों पर भी ले आइए। बिल्कुल, आपके पास इतने सारे ट्रस्ट हैं, उन पर भी आप, वहाँ भी इस तरीके की हिम्मत है तो वहाँ इस तरीके का कोई कानून ला के देखिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखो, ये हिंदुओं पर कोई कानून लेकर नहीं आएंगे। हिंदुओं की जो संस्था है, उन्होंने हजारों एकड़ की जमीन मंदिरों के नाम से घेर रखा है। कहीं भी मंदिर बना लेते हैं, कहीं भी रोड पर मंदिर बना लेते हैं, कहीं कुछ भी कर लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब ये शुरुआत है। अब इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ किया है, फिर ये बुद्धों के खिलाफ करेंगे, उसके बाद जैन्स के खिलाफ करेंगे, फिर सिखों के खिलाफ करेंगे। इस देश में ये करना क्या चाहते हैं? ये केवल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन्होंने तो खुला चैलेंज किया है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके कुछ बाबा लोग भी हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये सबकी जमीनों को हड़प कर वहाँ पर धन्ना सेठों को देकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। जो रियल मुद्दे देश के हैं उन पर सरकारों को बात करनी चाहिए। देश के लोगों को अवेयर होना चाहिए कि एजुकेशन की बात करें कि सबको एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, जो संविधान में अधिकार है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, रूल ऑफ लॉ का राज क्यों नहीं हो रहा। सर, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की तो बाबा बागेश्वर हैं, उनको आप जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो एक गांव बसाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले गांव से शुरू करते हैं, हिंदू राष्ट्र तो बाद में आएगा, उसकी परिकल्पना तो बाद में आएगी, पहले एक छोटा सा गांव हम बसाते हैं और उस गांव में जो गैर हिंदू लोग होंगे उनके लिए जगह नहीं होगी। देखिए, इससे ये साबित होता है कि अभी तक पूरे भारत के अंदर कोई गाँव नहीं है जो हिंदू गाँव है। अगर वो हिंदू गाँव बचाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि पहले कोई गाँव नहीं है। ये जो कल्पना कर रहे हैं ये सरासर गलत कल्पना है। भारत की सुंदरता है, यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ हजारों प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी है। यही तो खूबसूरती है भारत की। इस खूबसूरती को तोड़ना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब ये हिंदू गांव बनेगा, हिंदुओं के लिए जब ये गांव बनेगा तो इसमें कौन कौन लोग हिंदू में आएंगे? देखो, हिंदू में तो केवल ब्राह्मण ही आएगा, और तो कोई है नहीं हिंदू। वो तो कहते हैं जात पात की करो विदाई। हिंदू केवल ब्राह्मण है। देखो, ये दलित को हिंदू नहीं मानते, दलित को अपना भाई नहीं मानते हैं, उनके साथ में तो शोषण करने का काम करते हैं, उनकी बारात नहीं निकलने देते हैं, उनकी बहन बेटी के साथ में इज्जत लूटने का काम करते हैं। गैर हिंदू में आएंगे। वो तो गैर हिंदू है ही है, तो हिंदू कहाँ मानते हैं उनको? हिंदू केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपना गांव बसा लेगा जहाँ बचा लेगा। 3% पूरे देश के अंदर लोग हैं, वो जहाँ भी बसना चाहे बस जाए अपने आप को। उन्होंने इस देश के अंदर ये जातिवादी फैला रखी है। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, सब लोग इस देश को महान बनाना चाहते हैं। इस देश की खूबसूरती है। इस हिसाब से हिंदू राष्ट्र की तो जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ ब्राह्मणों को ही हिंदू राष्ट्र में रहना है तो हिंदू गांव ही काफी है। हिंदू गांव ही काफी है, जब रहने लगे जहाँ पे कर ले। आप देखिए,
ये जो लोग हैं, जब देश आज़ाद हुआ था, देश का संविधान जब बनाया गया, तो देश के संविधान बनाने के अंदर बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं। वहाँ डिसाइड किया गया कि ये देश जो है, ये देश बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये सेकुलर स्टेट बनाया गया। इसका कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है मगर देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको 10 किलोमीटर के बाद में भाषा और पानी बदल जाता है। तो ऐसी खूबसूरती को ये जो लोग हैं, ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म नहीं होगी खूबसूरती, ये लोगों का जो सपना है इस देश को बर्बाद करने का। देश की जनता जागरूक है। देश की जनता ने 2024 में इनको ट्रेलर दिखाया था, जो 2029 में इनको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी, देश से उखाड़ कर फेंका जाएगा। आप देख लेना, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, हिंदू भी जागरूक हो रहे हैं, मुसलमान भी जागरूक हो रहे हैं, और भी लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छी सरकार बनाने के लिए लोग तैयार हैं। ये जो संप्रदायवादी जो सरकार है, जो जातिवादी सरकार है, जो धर्म के नाम पर फैसले लेती है, उसको विदाई करने के लिए देश की जनता तैयार हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे तमाम बातचीत करने के लिए और हमारे सारे सवालों पर अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद।